हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं, जो कि हमारे सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीटेट या सीटेट या अदर टीचिंग एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, मैं इसका फर्स्ट पार्ट पहले भी बना चुकी हूँ, तो आप पहले ये फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें, तभी आपके इस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो भी कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कंटेंट मैं डालूँ सीडीपी से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए हम चलते हैं, आज सीखते हैं जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। तो इसमें पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। यानी इसमें 0 जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा को रखा जाता है। और इसमें आइए अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, यानी इस नियम के थ्रू ये बताया जा रहा है कि बच्चा जो है छोटा सा, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे कि आंख हो गई, कान हो गया, नाक हो गई और त्वचा और जीभ। इन सभी के माध्यम से क्या करता है, बच्चा सीखता है। अब आइए इसको आगे समझते हैं। और इससे संबंधित क्या होता है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चे में। यानी वो जो बच्चा होता है, वो अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देते हैं, वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है कि ये खिलौना है इसका, या फिर कोई व्यक्ति है, उसको पहचानना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो भी कोई वस्तु है, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, ठीक है, और आप बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो और कुछ देर बाद लेके उसको कहीं तकिए के नीचे या फिर कहीं भी छुपा दो, देखना वो बच्चा तुरंत छुपी हुई चीज को ढूंढ लेगा, क्योंकि वो उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी वस्तुओं की वो इमेज बनाने लगता है कि हाँ, आपने यहाँ पे वस्तु रखी है। ठीक है, तो इस नियम के थ्रू यही समझाया जा रहा है कि बच्चा क्या करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, और वस्तुओं के प्रति जो वस्तुओं का जो वस्तु स्थायित्व का उसमें गुण आ जाता है। इन वस्तुओं को वो इमेज बना लेता है अपने दिमाग में। ठीक है, इन वस्तुओं को आप देखने लगता है, और वो पहचानने लगता है कि ये हमारी वस्तु है या किसी और की वस्तु है, या फिर उसकी दूध की बोतल है, या कोई उसका टॉय है, यानी खिलौना है, या फिर वो व्यक्ति कोई भी है, वो उसके फैमिली मेंबर है या फिर कोई अदर व्यक्ति है, तो वो उनमें पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, अब है इनकी दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें बच्चा अपने सामने आने वाली वस्तुओं को देख पाता है, ठीक है, और समझ पाएगा, लेकिन उनके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। यानी 2 साल का बच्चा है, ठीक है, वो उनके सामने कोई भी ऐसी वस्तुएं आती है, ठीक है, जैसे कि खिलौना है, चल रहा है, क्यों चल रहा है, यानी वो उसको ये पता नहीं कि क्यों चल रहा है। ठीक है, और वो उसको समझना चाहता है। ठीक है, यानी वो समझ रहा है कि ये चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है, ये क्रिया वो नहीं कर पाएगा। तो यही क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी वो वस्तुओं को, जो सामने आने वाली वस्तुओं को वो देख पाएगा और समझने की कोशिश भी करेगा, लेकिन उनके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। अब इसकी भी अवस्थाएं हैं, ये समझ लेते हैं। पहला है इसमें जीववाद, यानी एनिमेशन, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी इस अवस्था के अकॉर्डिंग क्या बताया जाए कि जो बच्चा होता है छोटा, वो क्या करता है, जो सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें अंतर नहीं करना आता है। यानी डॉग डॉग वगैरह हो गया, उसका कोई भी पेट होगा, देखना कि अगर उसके हाथ में कुछ भी चीज होगा तो वो मारने लगता है, या फिर कोई मेंबर हो घर का, तो खिलौना वगैरह, तो क्या कर देता है, मान लो पकड़े बैठा है और खेली खेली में उसने क्या कर दिया, धर दिया किसी के, मार दिया, यानी सिर विर में, तो क्या चोट वगैरह भी लग जाती है। ठीक है, लेकिन बच्चे को पता नहीं है कि कि ये सजीव है या फिर इनको चोट भी लग सकती है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, उनको उसको क्या करना था, मारना था। या फिर निर्जीव वस्तुओं को, जैसे कि बच्चा भाग के जा रहा था या फिर कुछ भी कर रहा था, और उससे क्या होगा, चोट लग गई उसको, चोट लगी तो घर के मेंबर आए और उन्होंने क्या कर दिया कि भाई क्या हुआ, जैसे कि बच्चा छोटा गिर जाता है ना, तो क्या करते थे कि अरे भाई चींटी मर गई, कि अच्छा ऐसे जमीन नहीं गिराया, तो अभी लो जमीन के थप्पड़ से मारने लगते हैं ना, तो बच्चे को नहीं पता है कि भाई कि उसको जमीन ने नहीं, वो खुद ही गिर गया। लेकिन बच्चे को जस्ट चुप हो जाए, इसलिए क्या करवाया जाता है, उसको शांत कराने के लिए दिखा दिया जाता है कि भाई जमीन ने गिराया उसको, और देखो बच्चा शांत हो जाए, इसलिए ये बता दिया जाता है। इन बच्चे को नहीं पता कि वो निर्जीव है, उसको चोट वोट नहीं लगेगी, लेकिन क्या होता है, बच्चे को शांत कराने के लिए बता दिया जाता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब आती है अहम केंद्रित। तो अब आ रही है अहम केंद्रित, सॉरी, अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वो जो कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है। यानी जो छोटा बच्चा होता है, वो ये सोचता है कि भाई जो वो सोच रहा है या कर रहा है वह सब ठीक ही कर रहा है। यानी मान लो वो कीचड़ में खेल रहा है, ठीक है, तो उसको जो जो चीज़ अच्छी लगती है वो वही चीज़ करता है बच्चा छोटा सा। तो और आप उसको डांट देना या मना कर देना, देखना वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई उसको वो अच्छा लग रहा था, खेलना कीचड़ में खेलना अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करता है कि मान लीजिए उसको कुछ खाना पसंद है या फिर आइसक्रीम खाना पसंद है, तो वो ये सोचेगा कि भाई जो हम खा रहे हैं वही सब खाएं। ठीक है, कोई और दूसरी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सब करें। वो वो ये नहीं सोचता है कि हाँ, कि देखो कि हमको क्या होगा या फिर किसी और के बारे में क्या नहीं, वो जो सोचता है वो ये समझता है कि भाई जो हम सोच रहे हैं वही सही है, बाकी का सब गलत है। तो यही क्या कहलाता है, ईगो सेंट्रिज्म कहलाता है। यानी बच्चा है जो भी सोचता है वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है, यानी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं सोचता है, कि वो जो सोच रहा है बच्चा वही सब ठीक है। ठीक है, वैसे चाहे हम हो या आप हो या फिर कोई हो, सब अपने अपने अकॉर्डिंग ही सोचते हैं, उस समय अहम केंद्रित भावना होती है। अब आते थर्ड नंबर पे अपलटावी
इस अवस्था में बच्चों में जो वस्तुओं, संख्याओं और समस्या आदि में अपलटाव नहीं आता है, नहीं मतलब जो अपलटाव होता है ना, वो नहीं सीख पाता है बच्चा। जैसे कि मान लीजिए ये जो 4 और 6 मान लीजिए 10 होते हैं, बच्चे को बता दिया गया कि भई जो 4 होते हैं और प्लस 6 होते हैं बराबर 10 होते हैं। ये तो बच्चे को बता दिया गया। लेकिन बच्चे को वहीं अगर यही संख्या उल्टी करके पूछ ली जाए तो बच्चा नहीं बता पाता है, ठीक है? यानी यही कहा जा रहा है कि बच्चे में अपलटावे की गुण इस अवस्था में नहीं आता है, यानी बच्चा वस्तुओं को उलट-पुलट के नहीं सीख पाता है। इन बच्चों को जैसे बता दिया जाता है कि भई 4 और 6 10 होते हैं, बच्चे ने अगर ये सीख लिया तो बच्चे को फिर यही आता है। इसके अलावा यदि कोई संख्या उलट-पुलट के दे दी जाए तो वो नहीं बता पाता है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए चौथे नंबर को देखते हैं। चौथा है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यानी बच्चे को मुद्रा संप्रत्यय से संबंधित, जैसे कि मान लो उस बच्चे को 2000 का नोट दिखाए, ठीक है, और एक तरफ बहुत सारे चिल्लड़ दिखा दिए, तो वो पता है क्या करेगा, वो उस 2000 के नोट को न लेके उस चिल्लड़ों की तरफ भागेगा, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा है 200 के नोट की अकॉर्डिंग। क्योंकि वो बच्चा जो होता है वो आकार में बड़ी बड़ी वस्तु को ज्यादा समझता है, ना कि जो एक साथ इकट्ठी वस्तु को ज्यादा समझता है। अब जबकि दो पता है कि 2000 का नोट उन चिल्लड़ों से ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी क्या किया बच्चे ने, उन्होंने जो सिक्के वाले रुपए थे उसने बच्चे ने उन्हीं को चुना, ठीक है। तो यानी क्या होता है, बच्चे में मुद्रा संप्रत्यय की कमी होती है। इसके अलावा वही दूरी के बारे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे कि बच्चे को पता तो होता है कि हाँ 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। लेकिन अब बच्चे को तो ये पता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे को ये तो पता होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन बच्चे को ये पता होता है, इतना तो पता होता है कि उसको बता दिया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि हमारा जो घर से और स्कूल की दूरी है वो कितनी है, ठीक है। यानी कहाँ से कहाँ तक 1000 मीटर होता है, ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं। इनकी तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे 1 मिनट, अब 4 नंबर के बाद 5वीं आती है केंद्रीकरण, यानी सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान दे। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को मोबाइल रखा है, ठीक है, वो उसको केवल उस मोबाइल में किसी चीज से संबंधित वो मतलब नहीं है, केवल उसको क्या खेलना है भाई, गेम खेलना है उसको, और किसी चीज से उसको मतलब नहीं है। चाहे उसमें कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, वो डिलीट हो रहा है, या फिर देखो फोन हैंग हो रहा है या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको किससे मतलब है, गेमिंग से मतलब है भाई, उसको गेम खेलना है। तो यही कहा जा रहा है इसमें, इस 5वें नियम में, कि बच्चे को अन्य विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, यानी उसको गेम से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण कहलाएगा। अब है जीन पियाजे की जो थर्ड थर्ड अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तु को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो उसका खिलौना है बच्चे का, या फिर कोई भी वस्तु है, उसको देखा उसने और उसके मन में प्रश्न आने लगा बच्चे के कि जो चीज बनी है ये क्यों बनी है, या फिर जो खिलौना उसका जो टॉय है वो चल रहा है, जैसे कि देखना बैटरी से या फिर किसी से भी उसकी गाड़ी वगैरह होती है वो चलने लगती है चाबी भरने से, तो वो बच्चा ये सोचता है कि ये क्यों चल रही है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो यही सब क्या होता है, यानी बच्चा चीजों के प्रति सोचना शुरू कर देता है, यानी चिंतन शुरू कर देता है। और बच्चा जब क्या करता है, जब सोचना शुरू करता है तो वो क्या करता है, उन वस्तुओं को खोलकर देखने की भी कोशिश करता है, यानी वो कुछ कर भी सकता है, ठीक है। क्योंकि जब उसके माइंड में ये आएगा दिमाग में कि भाई खिलौना जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, तो वो उसके अंदर खोल के देखना चाहेगा कि चलता क्यों है आखिर। उसके मन में सवाल आएगा तो वो अपने सवालों को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इस अवस्था में यही कहा जा रहा है कि बच्चा जो है मूर्त चीजों के प्रति सोचना शुरू कर देता है। यही क्या कहलाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अब आइए इसके बारे में आगे और जान लेते हैं। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार आदि के कॉन्सेप्ट गुण आ जाते हैं। यानी इस अवस्था में क्या होता है कि जो पहले की अवस्था थी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, उसमें बच्चे में क्या था, जो अपलटावी था, जीववाद था, या फिर मुद्रा, भार आदि से संबंधित कॉन्सेप्ट था, वो उसको नहीं आता था। लेकिन इस अवस्था में ये सब उसको आने लगता है, ठीक है। और इसमें बच्चा क्या करता है, जो आगमनात्मक तर्कना होती है, आपने एक तो पढ़ा होगा आगमन विधि और एक निगमन विधि, तो ये उसी पे आधारित है, आगमनात्मक तर्कना यानी इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। यह इसी अवस्था में आता है, ठीक है। यानी जब बच्चा उदाहरणों के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी बच्चा क्या करता है, अब इस अवस्था में उदाहरणों के ऊपर वो आधारित होकर तर्क करने लगता है। अब कैसे, जैसे कि बच्चे को हम पूछ लें कि भाई पेड़ हमारे लिए कितना क्या जरूरी है, ठीक है, तो बच्चे तुरंत कहेंगे कि हाँ सर बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि
पेड़ हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, या फिर फल फ्रूट देते हैं या भोजन प्रदान कराते हैं हमको, तो पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चे ने क्या किया, उदाहरण के थ्रू मान लो हमने पेड़ किसी भी तरीके से दिखाया हो या फिर फोन में दिखाया हो या फिर पेड़ के सामने उसको ला के खड़ा कर दिया हो या फिर उसको वीडियो में या फिर ब्लैक बोर्ड पे बना के बताया हो कि हाँ ये पेड़ होता है, तो इसके बारे में फिर मैं क्या किया, मैंने प्रश्न पूछे तो बच्चे ने तुरंत जवाब दे दिया। तो यही क्या कहलाता है, यानी उदाहरणों के ऊपर तर्क करके सीखना, ठीक है। तो यही क्या आगमनात्मक तर्कना कहलाती है और इसी अवस्था में ये बच्चे को आ जाता है, ठीक है। अब हम इसकी एक और अवस्था है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, यानी संज्ञान का मतलब होता है जो भी हम सोच समझ के चीजों को सीख के करते हैं वही संज्ञानात्मक वो संज्ञान की डेफिनेशन है, ठीक है। यानी जो भी चीजों को हम सोच समझ के अपनी सूझबूझ से अच्छे से करते हैं वही क्या कहलाती है, संज्ञान कहलाती है, ठीक है। और ये जो संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है इसको संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी कहानी वगैरह या फिर कोई भी माइंड में गेमिंग वगैरह या फिर किसी भी मैथ का या फिर कोई भी चीजें पढ़ता है, याद करता है, उनके प्रति वो सोचता है, तो यही क्या कहलाती है, हमारी अमूर्त चिंतन कहलाता है। यानी जो अपने माइंड में चिंतन करके इमेज वगैरह या फिर कुछ नई सोच लेना, यही अमूर्त चिंतन कहलाता है। और निगमनात्मक तर्कना, यानी इससे जो निगमनात्मक तर्कना है, यानी इसको हम कह सकते हैं पहले नियम से फिर उदाहरण की तरफ चला जाता है। यानी इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। यानी इसमें इस अवस्था में क्या करता है, बच्चे जो नियम होते हैं उन पे वो तर्क करने लगता है और फिर क्या करता है, वो उदाहरणों को देता है, ठीक है। यानी पहले की अवस्था में क्या हो रहा था, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें क्या कर रहा था बच्चा, यानी उदाहरण पहले दिया जा रहा था, फिर वो उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो बता रहा था, यानी नियम बता रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि पहले नियम रखे जा रहे हैं, बच्चा पहले नियमों पे तर्क करता है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देता है। जैसे कि मैथ के सवाल हो गए, पहले बच्चा क्या करता है, मैथ के नियमों को पढ़ता है, ठीक है, फिर उससे संबंधित जो भी सवाल होते हैं या फिर उसके कॉन्सेप्ट होते हैं वो उनको क्लियर करता है, ठीक है। और उससे संबंधित जो भी सवाल होते हैं वो उनको माइंड में ही हल करने की कोशिश करता है या फिर उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होते हैं उनको हल करता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट है सीडीपी से संबंधित वो मैं सारा इसी पे कराऊंगी। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।